आज से पहले हम आप लोगों को कैप्स लॉक और शिफ्ट की के विषय में पढ़ाया था। आज मैं आपको कंट्रोल की के विषय में बताना चाहता हूँ। फंक्शन ऑफ कंट्रोल विथ एरो। सबसे पहले कंट्रोल की का फंक्शन हम एरो के साथ आपको बताएंगे। हमारे कीबोर्ड में 4 एरो है, आप जानते हैं। इस एरो के साथ कंट्रोल की का क्या काम है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला होता है CTRL प्लस लेफ्ट एरो। जंप ए वर्ड इन लेफ्ट। दूसरा होता है CTRL प्लस राइट एरो। जंप ए वर्ड इन राइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं CTRL प्लस डाउन एरो। CTRL प्लस डाउन एरो। जंप ए पैराग्राफ इन बॉटम। कंट्रोल प्लस डाउन एरो, जंप ए पैराग्राफ इन बॉटम। CTRL प्लस अप एरो। जंप ए पैराग्राफ इन टॉप। CTRL प्लस पेज अप। जंप ए पेज इन टॉप। CTRL प्लस पेज डाउन। जंप ए पेज इन बॉटम। CTRL प्लस होम। top of the document। CTRL plus int bottom of the document। CTRL plus back space। erase a word in direction of right to left। CTRL प्लस डिलीट की। erase a word in direction of
लेफ्ट टू राइट, CTRL प्लस ब्लैंक स्पेस remove all extra effects। अब मैं आपको इसके विषय में पूरी जानकारी देना चाहूँगा, एक एक सारा कुछ को आप धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहला चीज़ मैंने बताया कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो एंड कंट्रोल प्लस अप एरो। आप सबसे पहले इसको समझने के लिए आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, कुछ पैराग्राफ्स रेंड के सहायता से कुछ पैराग्राफ्स को यहाँ आप लिख लेंगे। पैराग्राफ्स लिखने के बाद सबसे पहले कर्सर को डॉक्यूमेंट के टॉप में रखेंगे और आप कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो और डाउन एरो के बारे में मैं बता रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, अगर आप राइट एरो वैसे दबाएंगे तो एक एक अक्षर, एक एक कैरेक्टर को ये देखिए जंप करता है। मैं अभी राइट एरो दबा रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि एक एक कैरेक्टर जंप होता है। अगर कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाइएगा तो एक बार में एक वर्ड जंप करेगा। इसी तरीका से पैराग्राफ के राइट साइड में हम कर्सर को रखकर अगर लेफ्ट एरो वैसे ही दबाते हैं तो एक बार में एक अक्षर को ये जंप करते हुए आगे की तरफ जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो को दबाते हैं तो ये वन वर्ड देखिए, एक वर्ड को एक बार में ये जंप करते हुए राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। इसी भांति कर्सर अगर यहां है, आप डाउन एरो दबाते हैं तो एक एक लाइन ये देखिए नीचे उतरता जा रहा है। लेकिन अगर कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाइएगा तो एक बार में एक एक पैराग्राफ को जंप करेगा। आप देख रहे हैं कि एक बार में एक पैराग्राफ जंप कर रहा है। इसी भांति जब आप नीचे चले जाएंगे डॉक्यूमेंट के लास्ट में और आपको ऊपर जाने का अगर होगा तो बड़े आसानी से कंट्रोल के साथ अप एरो से आप ऊपर की तरफ भली भांति जा सकते हैं। तो मैंने आपको कंट्रोल के साथ राइट एरो, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, कंट्रोल के साथ अप एरो और कंट्रोल के साथ डाउन एरो के बारे में बताया। अब मैं कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन के बारे में बताता हूँ। कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन की सहायता से आप वन टाइम में एक पेज को जंप करा सकते हैं। एक बार में आप कंट्रोल पेज अप से ऊपर की तरफ एक एक पेज जंप करेंगे और कंट्रोल के साथ पेज डाउन से एक बार में आप नीचे की तरफ एक एक पेज को जंप करा सकते हैं। मतलब एक पेज से दूसरे पेज पर एक बार में आप कंट्रोल प्लस पेज डाउन से या पेज अप से जा सकते हैं। अब रहा बात कंट्रोल के साथ होम और एंड की बात। मैंने आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर डॉक्यूमेंट्स के शुरू में कर्सर है और आपको एक बार में डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाना है तो कंट्रोल के साथ इंड दबाएंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट के लास्ट में हैं और वन टाइम में आपको ऊपर जाना है तो कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे। तो आप कंट्रोल के साथ होम और इंड भी जान गए। अब मैं आपको कंट्रोल के साथ बैक स्पेस और डिलीट का काम बताता हूं। आप देखिए, आप जानते होंगे कि बैक स्पेस से एक बार में एक कैरेक्टर को इरेज कर सकते हैं हम, लेकिन अगर कंट्रोल दबा दिया जाए तो एक बार में एक वर्ड को राइट से लेफ्ट की तरफ हम मिटा सकते हैं। आप देख रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ डिलीट हो रहा है। उसी तरीका से कर्सर को अगर शुरू में रखा जाए और एक एक अक्षर को डिलीट करना हो लेफ्ट टू राइट तो आप डिलीट बटन को मात्र दबाइए। लेकिन अगर आपको एक एक वर्ड को डिलीट करना है तो कंट्रोल बटन दबाते हुए डिलीट की को दबाएंगे
तो आप एक एक वर्ड को एक बार में डिलीट कर सकते हैं। अब रहा बात कंट्रोल प्लस स्पेस बार की या ब्लैंक स्पेस की का। आपको मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए किसी पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट कर लिया और उसको आपने बोल्ड कर दिया, आपने इटैलिक कर दिया, आपने अंडरलाइन कर दिया। देख लीजिए मैं यहाँ से बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ से कलर को क्लिक करके कलर डाल रहा हूँ इसके अंदर। मैंने ये सारे इफेक्ट्स वन टाइम में इसके ऊपर डाल दिया और अब मैं चाहता हूँ कि बस इस सारे इफेक्ट्स को वन टाइम में रिमूव कर दूँ। तो इसके लिए वन टाइम में आप कंट्रोल प्लस ब्लैंक स्पेस जैसे ही दबाएंगे सारे इफेक्ट्स रिमूव हो जाएंगे। इस तरह ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगला क्लास में मैं आपको बताऊंगा कंट्रोल के साथ ए से लेकर जेड तक के जितने भी बटन हैं जो कंट्रोल के साथ फंक्शन करते हैं, उन सारे के विषय में मैं धीरे धीरे आपको एक एक अलग अलग वीडियो में बताता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।